कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू दर्शक मन ला बहुत बहुत स्वागत करते हुए राम राम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कहे जाते संगवारी हो कि आत्मनिर्भर खुद ल बनना पड़ी। अभी हमन देश में कोरोना महामारी के बाद बहुत से जिनिस में हमन पाछू हो गए, वो पाछूपन ला आगू लाना है तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा है कि हर मनखे आत्मनिर्भर बने और हर मनखे स्वावलंबी बने, खुद के रोजगार के साधन जुटावे। तो ये सेती कैसे करल पड़ी। कहे भी जाते कि समूह में बड़ा ताकत होते। और पहली ज़माना में जब गीत संगीत सुनन संगवारी हो तो कहे जाए, चलो संगी जुर मिल कमाबो रे, पत्थरा मा पानी ओ गिराबो, माटी मा सोना उपजाबो। चलो संगी जुर मिल कमाबो रे। संगवारी हो जुर मिल के कमाबे तो चार पैसा ज़्यादा मिलते और ताकत ज़्यादा रही। कोनो भी समस्या आते तो सबो मिल के उस समस्या से लड़ के आगू बढ़ेल पड़ते। ऐसने संगवारी हो समूह के जो किसान है या महिला कृषक है या मनखे मन है, हमार पुरुष भाई है, ते मन ला पंजाब नेशनल बैंक महिला मन ला या समूह के मन ला कृषक प्रशिक्षण केंद्र बना है जोरा लम्हांडी में। वहाँ यहाँ आके 3 दिन तक रही के निःशुल्क मतलब प्रशिक्षण दिए जाते और खाना पानी रहे के व्यवस्था सब निःशुल्क करी थे। तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र में हमन आज खड़े हैं, जेमें आज आप मन ला जानकारी देवाबो कि जेम जेली और टमाटर के सॉस बनाए के प्रक्रिया का है, इमें कैसे कैसे प्रक्रिया होते, का सामान के जरूरत पड़ते, ये सब बात न जानकारी देवाबो संगवारी हो। लेकिन ओकर पहली संदेश ले लेथन, आप मन देखो ये संदेश। देखिए, वर्तमान में हमारे देश में मुख्य रूप से रासायनिक खेती ही हो रहा है। रासायनिक खेती का मतलब है कि रासायनिक उर्वरकों के द्वारा उत्पादन। और चूँकि कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि किसानों को सही समय पे जितना चाहिए उसको आवश्यक मात्रा में रासायनिक उर्वरक कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में ये आवश्यक है कि फसलों के जो पोषक तत्व की आवश्यकता को पूर्ति हो सके, और उस दिशा में ये जो जैविक पदार्थ है, जैसे अभी वर्तमान में गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, इसका बड़ा महत्व हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम धीरे धीरे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी देश बढ़ रही है, जिसमें ये एक आवश्यक अवयव है ये जो जितने भी जैविक खाद है। अब ये जैविक खाद जो है ये जो हमारे फसलों की आवश्यकता के साथ साथ प्रकृति के अनुकूल है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी जो भूमि है उसको बड़ा उन्नत कर रहा है जैविक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ जो इससे जो फसल उत्पादन हो रहा है और उसका जो विदेशों में मांग है, वर्तमान में बाहर जो है ना ऑर्गेनिक फसलों का, ऑर्गेनिक उपज का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिशा में भी ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इस तरह से 3 तरह के इसका लाभ है। संगवारी हो संदेश के बाद आवो चलन आज की चर्चा हम शुरू करन। महिला कृषक मन के आय दोगुना करे बर जेम जेली और टमाटर सॉस कैसे बनाया जाए एकर हमन चर्चा करबो। मैं हाँ पीएनबी के प्रशिक्षण केंद्र में खड़े हूँ। यहाँ के जो प्रशिक्षक है चंदन सिंह साहू जी, ओला में बुलावत हूँ। और सबसे पहली सवाल कि महिला मन के आय ला दोगुनो करे बर और आय ला बढ़ाए बर हमन का कर सकथन आज के परिवेश में। चंदन साहू जी का कहा थे, देखो संगवारी हो। हमन मन के द्वारा यहाँ महिला मन के लिए उनकर आय बढ़ाए बर ये कोशिश किए जाते कि ओकर गांव में जाके ओ मन ला पहले एकजुट किए जाए, जेमें 25 से 30 महिला अगर एकजुट हो जाते तो हमन हा अपन पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनकर लिए आए जाए के हमार बस के द्वारा व्यवस्था करथन। ओकर बाद वहाँ ओकर यहाँ आए के बाद उनका मन के रहना खाना और प्रशिक्षण के हमन हा पूरा निःशुल्क हमन व्यवस्था करथन। ओकर बाद उनकर यहाँ आए के बाद हमन हा ओ मन ला विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे कि कृषि एवं बागवानी संबंधी है, मशरूम उत्पाद है, मशरूम उगाना और ओकर बाद ओकर उत्पाद बनाना, ओकर बाद पशुपालन के क्षेत्र में है, फिर सिलाई कढ़ाई के लिए है ना, और ओकर बाद लड़की मन के लिए, लड़का मन के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण है, और उद्यमिता विकास के कार्यक्रम है, वर्मी कंपोस्ट बनाए के ट्रेनिंग, और फल परिरक्षण है, जैसे कि ये जैम जेली अचार मुरब्बा कैंडी ये सब बनाए के
वो मतलब विधि सिखाथन और बनाए के तरीका सिखाथन जेकर से वो मन ह अपन आय ला बढ़ा सकथे। अब बात आते कि आय ला बढ़ाए बर तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ प्रशिक्षण ले डरिस ओकर बाद अपन गांव गिस तो वो कैसे दुकान खोलही, कतका अधोसंरचना होना चाहिए, कतका जगह होना चाहिए जेमे वह ये प्रशिक्षण में सीखे है तेला अपन दुकान में लागू कर सके। तो अधोसंरचना के बात करथन साहू जी का कहा थे? एकर लिए ज़्यादा बड़े रूम या ज़्यादा बड़े कमरा या ज़्यादा जगह के जरूरत नहीं पड़े। वो मन ह जैसे टाइप से अपन घर में अभी रथे वही घर में ही वो मन ह वो सब उत्पाद ला बना सकते और साधारणतः एक 10 बाई 12 के कमरा से भी ये काम ला शुरुआत किए जा सकते। एमे भी आप ओमे शुरू करके वो मन अपन आजीविका ला बढ़ाए के बाद वो जगह ला बढ़ा धीरे धीरे अपन बढ़ा के और वो अपन प्रोडक्शन ला बढ़ा सकते हो बना। संगवारी हो ये तो रही अधोसंरचना के बाद एक ठन दुकान जिसे हमन खोलथन वो दुकान में आप मन है ये सब चीज़ ला कर सकत हो, समूह में भी कर सकत है कि से और व्यक्तिगत रूप से भी यदि वाला दुकान खोलना है ये बात के धरी से। अब बात आते संगवारी हो कि बाजार के व्यवस्था कहाँ होही? भाई मैं दुकान तो खोल डरे जेम जेली के, लेकिन मोर बाजार में बेचे बर कौन मोर सामान ला खरीदी? तो बाजार के व्यवस्था है, लागत कतका लग जही, ओला फ़ायदा होही कि नहीं होही, ये समूह वाली मन ला जो ट्रेनिंग लेके अपन गांव में जो दुकानदारी करही था तो सब वो बात ला मैं पूछा था आप मन डहाल ले का कहा थे चंदन साहू जी है। एमे सबसे बड़े दिक्कत तो वही आते कि बना ले महिला मन अपन उत्पाद जब बनाथे तो ओला बेचे के सबसे बड़े समस्या थे और वो समस्या ला महिला मन हार जाते और ओकर बाद उत्पादन करना बंद कर देते, काम करना बंद कर देते। तो ये सब ला देखते हुए हमार पीएनबी के तरफ से हमन समय समय पे स्टॉल लगवाथन। एमे हमारे यहाँ जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते, 15 अगस्त होते, महिला दिवस होते, 26 जनवरी होते, ओमे बहुत सारे लोग आते तो यहाँ हमन अपन स्टॉल लगवाथन। साथ ही साथ अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी एक ठोक अभी हर जनपद में हर जिला के जिला पंचायत परिसर में एक बिहान मार्केट खोले है जेकर नाम दे है सी मार्ट। वहाँ हर महिला के द्वारा वो समूह के माध्यम से अगर बनाते चाहे अकेला बनाते ओकर सामान ला ओमन रख के ओला बेचे के कोशिश करत है तो ओमन ला वो मार्केट ओमन प्रदान करत है। चंदन साहू जी बतावत है लागत के बारे में, लाभ के बारे में, दुकानदारी और बाजार के बारे में बतावत रही से। अब ओकर से सवाल ओमन यहाँ प्रशिक्षण देथे तो जोन हमर दाई महतारी मन प्रशिक्षण लेके जाथे तो ओकर मन के का अनुभव अभी तक वह महसूस करे है या जानकारी ओला मिले है कि वो दुकान खोलत है, बढ़िया से दुकानदारी करत है, ओकर आय में बढ़ोतरी हो गए है, ऐसे कुछ बात है का? आप चंदन साहू जी से जानथन ओकर अनुभव। जैसे कि हमारे यहाँ आज तक कई हजार महिला मतलब प्रशिक्षण दे हन हमन हा, तो यहाँ से जितना महिला मन सीख के जाते वो जेमन अपन काम करत है और जेमन वास्तव में जिम्मेदारी पूर्वक काम करत है और अपन समझ गए मन जिकर में जुनून है ओमन काम करत है तो ओ मन आज बहुत अच्छा तरीका से अपन रोजी रोटी चलाते। जे महिला मन पहली खेती किसानी में ही निर्भर रहा है जिकर आय के और कोई साधन नहीं रहा है, आज वो हमारे से सीखे हुए महिला मना कोनो 15,000, कोनो 20,000, कोनो 40,000 रुपये महीना के इनकम तो लोग कमात हवे। तो किसान भाइयों ये तो रही चंदन साहू जी से गोड़ बात वो बतावत रही से पूरा स्थिति ला के कैसे प्रशिक्षण देते हो मन हा और दुकानदारी जोन करत है अपन अपन व्यवसाय करत है ओकर भी अनुभव वाला बहुत हावे वाला बतावत रही से। अब हमन एक ऐसे प्रशिक्षक से आप मन ला गोड़ बात करवात हन जे है जेम जेली और टमाटर सॉस के बनाए के प्रक्रिया ला जानथे। यहाँ प्रशिक्षक के रूप में वह आए हावे जागृति साहू जी। ओकर से सबसे पहली सवाल कि महिला मन के आय ला दोगुना करे बर का जिनिस बनाए जा सकत है वो का कहत है? हमन यहाँ पर फल परिरक्षण, वर्मी कंपोस्ट और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जेकर हमन महिला मन ला प्रशिक्षण देथन ताकि वो मना वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपन आय ला दुगना कर सके। फल परिरक्षण के साथ में हमन अन्य उत्पाद जैसे कि घरेलू उत्पाद हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गए, विभिन्न प्रकार के मसाला हो गए, ये सब के ट्रेनिंग हमन यहाँ हमन फार्मर ट्रेनिंग सेंटर में देथन। जैसे कि मौसम के अनुकूल बहुत सारा फल मिलते जैसे अमरूद हो गए, आपके अनानास हो गए, आम हो गए, पपीता हो गए। जैसे कि अभी हमारे मौसम के अनुसार हमला आम बहुत अधिक मात्रा में मिलते तो हमन आम के जैम जेली बनाए बर सिखाबोन। और टमाटर के आप मन महंगाई मन ला तो जानते ही हो और बहुत सारा उत्पादन हो जाते तो टमाटर ला हमन फेंक देथन। तो टमाटर के हमन उपयोग करके कैसे टमाटर सॉस बना सकथन वो सब के जानकारी आज हमन आप मन ला देबो।
जैम जेली बनाए बर जो मौसमी फल है, जैसे कि अभी हमन आम के आप मन ला प्रशिक्षण देबो तो ओमे 1 किलो आम जो पका रहे, ज़्यादा अधिक पका न रहे, ज़्यादा अधिक कच्चा मत रहे, जो मीडियम पके रहे वैसन हमन आम लेबो, ओकर बर शक्कर लेबो और खटास के लिए थोड़ा सा ओमे हमन सिट्रिक एसिड या नींबू के उपयोग कर सकथन। और टमाटर सॉस बनाए बर हमला टमाटर लगी, एकदम लाल लाल टमाटर, और ओकर ओमे थोड़ा सा शक्कर लगी, नमक लगी, काली मिर्च लगी, लौंग लगी, प्याज लगी, लहसुन लगी। एक निश्चित मात्रा में हमन मसाला के उपयोग करके टमाटर सॉस ला बना सकथन। जैसे हमन जैम बनाथन या जेली बनाथन, ओला बनाए बर अधिकतम हमला 45 मिनट के समय लगथे और 45 मिनट के समय में हम ओला बना के हमन 3 से 6 महीना तक ओला मन सामान्य टेम्परेचर या रूम के तापमान पे ओला हमन स्टोर करके रख सकथन। उसी प्रकार टमाटर सॉस ला बनाए बर हमन ला 1 से 1.5 घंटा के समय लगथे और ओला भी हमन 6 महीना तक स्टोर करके रख सकथन। ये यहाँ से जो प्रशिक्षु मन जो सीख के जाते हमार मन के पंजाब नेशनल बैंक फार्मा ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा हमन हर पल उमन ला मार्गदर्शन देथन कि आप मन कौन सा विभाग से मिल के और कहाँ पे आप मन अपन बिक्री कर सकते। समय समय पे हमार फार्मा ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा विशेष तौर पे डिमांड अगर रहते तो हमन यहाँ पर वहाँ से हमन सामान भी खरीदथन, स्टॉल के भी व्यवस्था करवाथन और जो दीदी मन हाबे ओ मन ला बताथन कि आप मन जैसे समूह में या व्यक्तिगत कार्य करत हो तो आप मन जाके कृषि विभाग से मिलो, जनपद के बिहान से मिलो तो आप मन के प्रोडक्ट मन ऐसने सेलिंग हो जाही और व्यक्तिगत आप मन ला खुद ला मार्केटिंग करना है। ये सब चीज़ के जानकारी हमन समय समय पर और हम हमेशा हमन देवत रहथन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक
11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। अब जागृति साहू जी से मैं पूछा था कि जैम, जेली और टमाटर सॉस बनाना है तो का सामग्री की जरूरत पड़ी, बनाए के का प्रक्रिया है, का विधि है, कैसे कैसे बनाए जाते आ वह पूरा हमन ट्रेनिंग चलथन और पूरा बनाए की जो प्रक्रिया है बोला आप मतलब दिखाथन संगवारी हो। आम का जैम बनाने के लिए हमें इस प्रकार के आम की आवश्यकता होती है जो ना कि अधिक पका हो और ना ही अधिक कच्चा हो, और इस टाइप से दबाने से हल्का हमको महसूस हो कि ये पक गया है, नरम हो गया है। फिर हमको इनके छिलके को इस प्रकार से उतार लेनी है और इन्हें हमें स्टील के चाकू से बारीक बारीक टुकड़ों में हमको इस प्रकार से इनको काटना है। बारीक बारीक हम जितना इनको काटते जाएंगे उससे ये क्या होगा कि इसको पकाने में आसानी होगी और पेप्टिन जो है पानी में घुलकर आसानी से ये अपना रस उसमें छोड़ सकता है। इस प्रकार से हमको आम को बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है। ध्यान रहे ये जो बीज है आम का वहाँ अंदर तक ना काटे, अगर वहाँ तक काटेंगे तो रेसे भी इनके साथ आ जाएंगे जिससे कि हमको हमारा जो जैम है एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग आम का उपयोग कर रहे हैं वैसे ही आप विभिन्न प्रकार के मिश्रित जैम भी बना सकते हैं जिसके लिए आपको चीकू, अंगूर, आम, केला इनका उपयोग करके सेम इसी प्रोसेस से आपको जैम बनाना होगा। सबसे पहले 1 किलो आम का जो गूदा है ना, उसको हम एक बर्तन पे लेंगे। यह बर्तन एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, ये या तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेंगे या इस प्रकार के बर्तन का हम उपयोग करेंगे। इसमें 1 किलो आम के गूदे को डालकर हमको आधा लीटर साफ पानी डालना है। जो स्टोव या इंडक्शन या गैस के हमन उपयोग करत हन ओकर जो आँच है वो हमेशा मध्यम रहना चाहिए। यदि हमन हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में करबो तो हमार जैम या जेली अच्छे से जम ही नहीं। इसलिए हमला हमेशा मध्यम आँच पे ही एला पकाना है और पकाते समय हमला बीच बीच में ऐसे चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो हमार फल के गुदा है वो आसानी से पानी में मिक्स हो जाए और पेप्टिन और जो रस है फल के वो पानी में मिलत जाए। जैम जो जब बनता है वो ऐसे फल से बनता है जिसमें पेप्टिन की मात्रा अधिक होती है। पेप्टिन जो है खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पेप्टिन का कार्य जैसे एक ईंट दूसरे ईंट में नहीं जोड़ पाता है तो उसको जोड़ने के लिए हमको सीमेंट का उपयोग करना पड़ता है, वैसे ही ना जैम को जमने के लिए पेप्टिन की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं कि जो पानी की मात्रा हम डाले थे
वो अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। इसे हमको नज़र आता है कि इसमें जो हमारे फल का जो पेप्टिन था, रस था, वो पानी में घुलने लग गया है। फल का गूदा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम दो प्रकार से इसको छान सकते हैं, या तो छन्नी की सहायता से इसको छान सकते हैं या मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस कर गाढ़ा इसका पेस्ट बना सकते हैं। गूदा जो है पकने लग गया, पक गया, तो अब इसको हम मिक्सी के जार में इस तरह से खाली कर लेंगे, पलट लेंगे और इसको मिक्सी की सहायता से पूरा पेस्ट बना लेंगे पीस कर। अब ये पूरी तरह से इसको मिक्सर में बस 2 मिनट में ही ये पूरी तरह से पेस्ट बन चुका है। पीस लेने के बाद अब इसको हम फिर से एक बर्तन पे, सूखे बर्तन पे वापस से डाल लेंगे। कुछ देर पहले आपने देखा कि जो फल के रस गूदे को और पानी को हमने जो उबाल के 15 मिनट पेस्ट बनाया था, उसको एक सूखे बर्तन पे लेकर हमको उस पेस्ट को लेना है। वो पेस्ट जो हमको छानने के बाद या पीसने के बाद मिला है, ये 1 किलो फल का गूदा है। इसमें हमको थोड़ा सा 1-2 मिनट गर्म करने के बाद इसमें हमको 1.25 किलो शक्कर डालना है। 1 किलो आम के लिए 1.25 किलो आपका लगेगा शक्कर। जब भी हम शक्कर डालेंगे इसको ऐसे मिलाते हुए हमको डालना है। इस प्रकार शक्कर को घोलने के लिए हमको कंटिन्यू हमारा चम्मच जो है वो बर्तन पर हिलाते रहना है, ताकि हमारा शक्कर चिपके ना और हमारा जो फल का रस है वो बर्तन पे चिपके ना। आप लोग देख रहे हैं दीदी, जैसे जैसे शक्कर घुलते जा रहा है, ये हमारा जो फल का वो था, गूदा था, वो पतला होते जा रहा है ना, आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो एयर है ना। ये एयर के उड़ते तक हमको क्या करना है, चम्मच को चलाते रहना है और हमको इसको ये एयर के हटते तक हमको इसको पकाना है। अब हम इसमें 2 ग्राम प्रति 1 किलो में 2 ग्राम सिट्रिक एसिड हम इसमें डालेंगे। सिट्रिक एसिड या नींबू का सत, इसे हम लोग हिंदी में नींबू के सत के नाम से जानते हैं, और यदि फल परिरक्षण के भाषा में बोला जाए तो इन्हें हम सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। सिट्रिक एसिड डालने से हमारा जो जैम है वो पारदर्शी बनता है। अधिकतर गाँव में देखा गया है कि हमको सिट्रिक एसिड जो है या नींबू का सत जो है आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो प्रति 1 किलो जैम बनाने के लिए आप 5 से 7 नींबू के रस का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे शक्कर में घुले, जो हम यहाँ पर शक्कर जो डालें उसमें जो गंदगी है उसको हटाने के लिए और जमाने का कार्य करती है। एला बनाया भर दीदी समथिंग आपला 45 मिनट के समय में आपके पूरा जैम बन जथे। और ओला आप मन यदि सील बंद डिब्बा में मन पैक करे हन तो 6 महीना से 1 साल तक आप मन उपयोग कर सकते हो। और यदि हमन मन के उपयोग वाला सील अगर टूट गए है तो आप मन ला ओला जल्दी से खा के ख़त्म करना पड़ी। अब आप देखेंगे कि ये बीच से बड़े बड़े ऐसे उबल रहे हैं और साइड में ये क्या होते जा रहा है, जमते जा रहा है। इसको हमको अब कंटिन्यू चम्मच नहीं चलाना है, सिर्फ जहाँ पर बबल्स आ रहे हैं वहाँ पर ही हमको चम्मच चलाना है, ताकि ये किनारे पर पूरी तरह से जमते जाए। कि ये अब जमना शुरू हो गया है, जमते जमते ये पूरे किनारे में आ रहे हैं। अभी ये जो बबल्स छोटा छोटा है, इसका अर्थ ये है कि ये जमा नहीं है। जब ये बबल्स बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा जम गया है, ये हमारा जैम तैयार है। अब इस जैम को हमको एक रूम टेम्परेचर में लाने के लिए हम इसको एक कांच के बर्तन में रखेंगे। देने योग्य बात यह है कि इसको हमेशा कांच के बर्तन पे ही डालना है, प्लास्टिक के बर्तन पे इसका उपयोग नहीं करना है। ये कांच की जार है। कांच के जार को सर्वप्रथम उबलता हुआ या गर्म पानी से हमको धोना है, हमारे जार को भी और जार के कैप को भी, ताकि ये जीवाणु रहित या बैक्टीरिया रहित हो सके। इसको अच्छी तरह से धूप में 1 घंटे रखने के बाद इसको बाहर से और अंदर से हमको पोंछनी है। वाइट कपड़ा हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये फल है, और यदि हम दूसरे कलर का उपयोग करते हैं तो वो कलर जो है फल के हमारे जैम में लगने का डर रहता है, इसलिए हमको सफ़ेद कॉटन के कपड़े का ही उपयोग करना है। लकड़ी के पाटे के ऊपर रखकर हमको इस प्रकार से उसको डालना है, और डालने के बाद इसको आपको दबा दबा कर डालना है ताकि कहीं पर भी गैस ना हो। यदि गैस होगा तो वो हमारे जैम को क्या करेगा, ख़राब करेगा।
इस प्रकार आपको इसको जमाना है। लीजिए 45 मिनट के मेहनत के बाद ये हमारा आम का जैम पूर्ण रूप से तैयार है। ये अभी सील पैक है तो आप 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। यदि सील टूट गई तो आपको 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत आपको इसको ख़त्म करना होगा खा के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया स्वाद है संगवारी हो। और मोला तो विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में यदि आप मन देखे हो तो आपो मन बनाहू, आपो मन के घर हमन ये स्वाद ले बर आबो और आप मन आय ला दुगना करहू खुद के प्रोडक्ट बना के। तो संगवारी हो, आप मन के संग फिर गोट बात करे बर मैं आहूँ दूसर विषय के संग। मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।